हाय हेलो बाद में करेंगे, पहले ये देखिए। सालों बाद ऐसी जो है चटपटी मसालेदार गपशप जो है बॉलीवुड के किसी इनसाइडर के द्वारा हमें सुनने को मिली है, वरना तो इनकी पीआर टीम ही आपस में जो है झगड़ा करती रहती है। मेरी जो है सुपरस्टार बेस्ट और सामने से आता है आंसर कि हमारी सुपरस्टार जो है वो बेस्ट है। लेकिन पहली बार दिव्या खोसला कुमार जी ने जो है एक स्टोरी शेयर करी थी जिसपे हंगामा मच गया है। दिव्या ने अपनी स्टोरी में शेयर किया है कि वो सिटी मॉल पीवीआर में जिगरा का शो देखने गई थी। थिएटर पूरा खाली था। जी, थिएटर पूरा खाली था। हैशटैग आलिया भट्ट ने सच में बहुत जिगरा है आलिया भट्ट में। खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शन अनाउंस कर दिए। मुझे समझ नहीं आता कि पेड मीडिया जो है वो अभी भी चुप क्यों है। हमें जो है ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। सच के सामने झूठ की जीत होनी चाहिए। हैप्पी दशहरा। सबसे पहले तो मैं दिव्या जी की तारीफ़ करूंगी कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उन्होंने जो है ये स्टोरी शेयर करी, वरना हर कोई यहाँ पे डिप्लोमेटिक है। वैसे कोई आउटसाइडर अगर कुछ कर दे तो ये लोग गैंगअप होकर जो है उनके अगेंस्ट पीआर कैंपेन शुरू कर देते हैं, उनके अगेंस्ट इंटरव्यूज़ देते हैं। लेकिन दिव्या जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो मालकिन है टी सीरीज़ की। जी, गुलशन कुमार साहब जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी बहू और भूषण कुमार की वाइफ। तो टी सीरीज की मालकिन के साथ तो ये लोग पंगा नहीं ले सकते, वरना डैडी जो है अब तक स्टोरी शेयर कर चुके होते। कोई अगर और डैडी जो के साथ पंगा लेता था तो कब का उन्होंने स्टोरी शेयर कर दी होती। लेकिन डैडी जो है उन्होंने रिएक्ट किया है। उन्होंने अपनी स्टोरी में ये क्वाट शेयर करते हुए लिखा है, साइलेंस इज़ द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फुल्स। मतलब बेवकूफ़ों के लिए सबसे बड़ा जवाब होता है आपकी चुप्पी। अब केजो के पास कोई आंसर तो है नहीं, क्योंकि अगर आप बुक माई शो पे भी रिव्यूज़ देखोगे ना, अभी मैंने चेक किया तो हमारे जो आसपास के थिएटर्स है सारे खाली है। कुछ सीट जो है वो बुक हुए हैं, बाकी सारे के सारे खाली है। और बुक माई शो पे तो ऐसे रिव्यूज़ है आप हंस हंस कर आधे हो जाओगे जी, कि ये मैंने क्या देख लिया, हम तो एसी की हवा खाने गए थे। आलिया जो है एक दुबली पतली लड़की है, जिससे इतना ज़्यादा एक्शन क्यों करवा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी रिव्यूज़ हैं जहाँ पे प्रेज़ भी किया है बहुत लोगों ने, लेकिन ज़्यादातर फ़नी रिव्यूज़ है। अब उस पर दिव्या जी वापस से रिप्लाई देती है करण जौहर को, सत्य के अगेंस्ट हमेशा मूर्ख लोग खड़े हो ही जाते हैं। यानी कि करण जौहर को वो आंसर देती है दिव्या जी, क्योंकि करण ने उनको जो है बेवकूफ़ बोला था। जब आप बेशर्मी से दूसरों की सही चीज़ें चुराने के आदी हो जाते हो तब आपको चुप्पी का ही सहारा लेना पड़ता है। आपकी ना आवाज़ होती है ना आपकी स्पाइन। तो ये दिव्या जी ने स्टोरी में शेयर किया। अब ऐसा वो क्यों बोल रही है? दरअसल जनवरी में साल की शुरुआत में जो है दिव्या जी की मूवी आती है सवी। अब जो सावी है उसकी स्टोरी हूबहू मिलती है जिगरा से, जो कि आलिया भट्ट और वेदांग रैना की फिल्म है। बट फ़र्क सिर्फ इतना है, सावी या सवी जो है उसमें जो स्टोरी लाइन थी वो इर्द गिर्द घूमती थी हस्बैंड वाइफ के, और इसमें भाई बहन के। तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, जो कि दिव्या जी को पता चल गया। अब जो सावी है उसके प्रोड्यूसर थे आलिया भट्ट के चाचा जी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि टी सीरीज़ की मूवी है एनिमल और एनिमल पार्क, जिसके हीरो होंगे आलिया के पति रणबीर कपूर। तो अब जो है अल्फ़ा मेल गैंग जो है बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि दिव्या जी टी सीरीज़ की मालकिन है। भूषण कुमार की पत्नी तो वो भी मालकिन ही हुई ना, भूषण कुमार ऑनर है टी सीरीज़ के, तो दिव्या जी भी टी सीरीज़ की मालकिन हुई। तो क्या अब जो छोटे छोटे बच्चों की जो एनिमल गैंग है वो बॉयकॉट कर देगी दिव्या जी को एंड एनिमल पार्क को? और आंसर ये लोग इसीलिए नहीं देते क्योंकि ये कोई आउटसाइडर नहीं है, मालकिन है। मालकिन के सामने एक नहीं चलेगी, वरना कोई और होता तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा जो है उसका जीना मुश्किल कर देते थे, उसको नेक्स्ट मूवी मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन ये तो मालकिन है, दिव्या जी है, दिव्या खोसला कुमार, तो अब इनका कुछ नहीं ये लोग बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, करण ने वैसे कोट तो शेयर कर दिया कि भाई साइलेंस सबसे बड़ा अच्छा आंसर होता है, लेकिन ये कोट ही सबसे बड़ा रिप्लाई है कि उनको फ़र्क पड़ता है। उनसे सच बर्दाश्त नहीं हुआ जो कि दिव्या ने बताया, और कोई भी कलाकार ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उन्होंने जिस मूवी में काम किया था उसकी हूबहू मतलब कार्बन कॉपी मूवी बनाकर थिएटर में रिलीज़ की जाती है, क्योंकि उसमें आलिया भट्ट जो है एक बड़ा नाम है, करण जौहर भी बड़ा नाम है, और वेदांग रैना जो कि अभी उसका तो क्या ही हम कह सकते हैं, नया नया डेब्यू है। तो बड़े बड़े चेहरे दिखाकर सेम स्टोरी लाइन को कॉपी मार दो।
किसी भी एक्ट्रेस से ये बर्दाश्त नहीं होगा। और दिव्या के पास तो प्लेटफॉर्म है और दिव्या को किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिव्या ने अपना ओपिनियन रख, और ये जो चोरी का दिव्या जी ने बोला था कि तुम शेमलेसली चोरी करते हो, वो उसी मूवी के प्लॉट के लिए कहा था कि भाई सेम टू सेम तुमने स्टोरी कॉपी मार दी है, खाली जो हस्बैंड की जगह भाई बहन पे ये मूवी को बना दिया। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला कि तुम बेशर्मी से चोरी करते हो करण जौहर को। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे क्या होता है। वैसे आलिया भट्ट तो रिप्लाई नहीं देंगी क्योंकि उनकी टीम और जो मैनेजर पीआर है वो ऐसा नहीं करने देंगे। केजो भी ज़्यादा नहीं बोल सकते, अगर कोई और होता तो केजो ज़रूर बोलते। टी सीरीज़ की मालकिन के सामने एक नहीं चलेगी केजो की, तो वो तो बोलने से रहे। लेकिन हाँ, अब आलिया भट्ट की पीआर टीम जो है वो उसके पीछे पड़ जाएगी, दिव्या जी के पीछे। उनके कमेंट सेक्शन में आपको दिखेगा कि फ्लॉप एक्ट्रेस, ये एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस, क्योंकि ऐसा ही होता है आजकल। इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं दाद दूंगी दिव्या जी की हिम्मत की कि खुले आम उन्होंने बगावत कर डाली। असली जिगरा तो दिव्या जी में है। चलिए आगे कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।